हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं सबको बताने वाला हूं किराना दुकान की सभी समस्याओं का एक समाधान जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूं। किराना दुकान में जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी समस्याओं का मैं एक समाधान लेके आया हूं जो आपको ये वीडियो हिला के रख देगी। बिल्कुल वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है और सबसे हटके होने वाली है। जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से सीख मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। किराना दुकान की जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप जान सकें और ये चीज़ को आप ट्राई कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप इस चीज़ को ट्राई करते हो ना, तो 100% है आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप आके खुद बोलोगे, भाई आपने क्या चीज़ बता दिया, तो शायद ये हमें पहले पता होता। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ, जानते हैं किराना दुकान की सभी समस्याओं का एक समाधान कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चाहे छोटा किराना दुकानदार हो या फिर बड़ा हो, छोटे किराना दुकानदार के लिए और बड़े किराना दुकानदार के लिए अलग अलग समस्या नहीं होती है। सबकी समस्या एक ही होती है, बस फर्क इतना होता है, क्वांटिटी होता है। जैसे कि जो किराना दुकानदार बड़ा है ना, तो उसकी थोड़ा समस्या बड़ी हो जाती है। जो छोटा है उसकी समस्या छोटी रहती है, लेकिन प्रॉब्लम उसको भी फेस करना होता है, उस दुकानदार को भी। क्योंकि देखिए, आगे चल के जो छोटा दुकानदार है, आगे चल के वो समस्या उसकी बड़ी हो जाती है। तो ये वीडियो आपका समस्या, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब इस बात करते हैं किराना दुकान की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उधारी की। अगर आप किराना दुकानदार होंगे तो इस चीज़ को आप फेस करते होंगे और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि जो आपका उधारी है ना, उधारी में जो आपका पूंजी का पैसा होता है, एक पूंजी तो ऐसे चली जाती है उधारी में। अब किसी का 80%, किसी का 35%, किसी का 55%, है ना, किसी का 90%। ऐसे भी है दुकानदार जिनका उधारी फंसा हुआ है। अब वो क्या करें। और कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अनदेखी करने लगते हैं हम दुकानदारों से, और हम दुकानदार की दुकान ऐसे नहीं चलती है। क्योंकि देखिए, अगर हम किराना दुकान ओपन किए हैं, अब किराना दुकान में 3 लागत लगती है। सबसे बड़ी लागत क्या होती है, एक लागत से सामान प्रोडक्ट आता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो पूंजी होता है वो तो कस्टमर खा जाते हैं, है ना। और जो तीसरी पूंजी होती है वो हम दुकानदार को एक पूंजी एडवांस करके रखना होता है अपने पास, ताकि आने वाले समय में, आने वाले त्यौहार में, या फिर हमारी दुकान की ऊंच नीच होती है, या फिर कोई सामान सस्ता होता है किसी मौसम में, तो हम दुकानदारों को वो चीज़ें, वो सामान, वो प्रोडक्ट स्टॉक करना पड़ता है। तो इस सोल्यूशन में हम दुकानदारों को 3 पूंजी लगती है। अब जो उधारी वाला सिस्टम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है किराना दुकानदारों की, सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, अगर हम दुकानदार उधारी ना दें तो हमारी दुकान नहीं चलती है, जाहिर सी बात है। अब लेकिन कैसे उधारी दें, कैसे अपना पैसा कम इन्वेस्ट करें, हमारा जो पूंजी का पैसा होता है, कैसे हम दुकानदारों को पता चलेगा कि हम उन कस्टमर को वो सामान, वो प्रोडक्ट उधारी दें, तो कैसे दें ताकि जो हमारा पूंजी का पैसा है, वो हमारा पूंजी का पैसा बर्बाद ना हो, इन्वेस्ट ना हो उन कस्टमर के ऊपर। जो कस्टमर सामान लेने के बाद, माल लेने के बाद अनदेखी करने लगते हैं, है ना, पैसा देने की बारी आती है तो अनदेखी करने लगते हैं। जो हम दुकानदारों का पैसा होता है अक्सर इसमें इन्वेस्ट होता है ना। अब ये नहीं समझ पाते हैं कौन सा कस्टमर को हम सामान देंगे ये हमें पैसा दे देगा, और कौन सा कस्टमर ऐसा भी है जिसको हम सामान देंगे वो पैसा नहीं देगा, है ना। ये डिपेंड करता है। अब आपको कैसे पहचानना है कस्टमर को, क्योंकि आपको उन कस्टमर की पहचान करनी है कि ये कस्टमर देके जाने वाला है या फिर लेके जाने वाला है, या फिर ये कस्टमर कैसा है। अब ये चीज़ें किसी को नहीं पता होता है, कोई भी दुकानदार होगा ये चीज़ें किसी को नहीं पता होता है। पता होता है कब, जब कुछ पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तब पता चलता है उन दुकानदारों को कि ये कस्टमर खा के जाने वाला है। ये कस्टमर अगर सामान में दूंगा तो ये कस्टमर पैसा नहीं देगा। ये बात सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पता कब चलता है, सामान देने के बाद, कि अगर मैं इस कस्टमर को सामान दूंगा तो इस कस्टमर से हमें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कस्टमर खा के जाने वाला है, और जो हमारा पूंजी का पैसा है इस कस्टमर पर इन्वेस्ट होगा। तो आपको कैसे पहचान करनी है, सबसे पहली बात, आप जब भी सामान दें उधारी, क्योंकि देखिए, अगर आप जब नया दुकान ओपन करते हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा कस्टमर पैसा देने वाला है, या फिर कौन सा कस्टमर उधार लेके जाने वाला है, कौन सा कस्टमर पैसा दे के जाएगा और कौन सा कस्टमर लेके जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इस चीज़ को जान लेते हो ना, तो दुकान का जो सबसे बड़ा राज होता है, जो दुकान चलाने का सबसे बड़ा हुनर होता है, यही होता है किराना दुकान की। क्योंकि देखिए, आप हमारी दुकान को देख रहे होंगे, अगर मैं इस चीज़ को फेस नहीं करता तो आज दिन हमारी दुकान बंद हो चुकी होती। क्योंकि देखिए, अक्सर ये चीज़ें फेस होती है,
हम दुकानदार के साथ में, क्योंकि इसी वजह से, इसी समस्याओं से हमारी जो दुकानें होती हैं अक्सर बंद हो जाती है। इसी के कारण तो हम दुकानदार को सबसे पहले चाहिए कि उन कस्टमर की पहचान करें जो कस्टमर सामान लेके जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। उन कस्टमर को पहले सामान दें तो कम दें, यानी 20 और 10 या 30 रुपये से पहचान करें कि ये कौन सा कस्टमर है ना। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करके 50 रुपये देकर आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा कस्टमर है, कैसा कस्टमर है, क्योंकि आप समझ जाएंगे अगर कस्टमर वो अच्छा होगा तो एक बार 2 बार, क्योंकि देखिए जो खराब भी कस्टमर होते हैं, जो खाने वाले कस्टमर भी होते हैं ना, वो सबसे पहले जब भी आप सामान देंगे तो जब आप सामान देंगे तो आपको वो पैसा तुरंत देगा, यानी पैसा आपको देने लगेगा। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद 20 रुपये उधार किया, 30 रुपये उधार किया, 35 रुपये उधार किया, यानी धीरे धीरे जो उसका उधार का पैसा होता है ना, वो धीरे धीरे चढ़ते जाता है। अब इस सोल्यूशन में जो नए दुकानदार होते हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा पूंजी का पैसा है ये हमारा लॉस होते जा रहा है, ये चीज़ को नहीं जान पाते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए अगर कोई भी कस्टमर आप सामान ले रहा है, अगर देखिए जो ख़राब कस्टमर होते हैं, जो पैसा देने में किच करते हैं और पैसे देने की जब बारी आती है तो अनदेखी करने लगते हैं। और जब भी आप कस्टमर को सामान देते हैं तो कस्टमर क्या करता है, एक बार 2 बार अच्छे से पैसा देगा सामान का, फिर उसके बाद वो क्या करने लगता है, भाई अभी आऊँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, या शाम में आऊँगा दे दूँगा, या फिर आप सामान जब देने लगते हैं तो क्या बोलता है कि भाई एक लेके जाऊँगा, एक दे के जाऊँगा। अब हम दुकानदार जो होते हैं, नए होते हैं, तो ये चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और इसी चीज़ में हमारी दुकान बंद होती है, लॉस होती है इसी कारण। क्योंकि देखिए हम दुकानदारों को यहीं पे जानना चाहिए और यहीं पे बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो दुकानदार होते हैं ना, नए दुकान ओपन करते हैं तो शुरू में जान नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बोलना है भाई, सबसे पहली बात आपको ये करना चाहिए कि 50 रुपये से ज़्यादा उधार मत देना। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो ना तो 100% बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो आपकी दुकान है ना, आपकी दुकान इस तरह से भरी भरी होगी और जो आपका इनकम होगा डबल होगा, आपको जो कमाई होगी डबल होगी, आप कस्टमर की पहचान भी कर पाएंगे। तो हम दुकानदार को चाहिए कि अगर 10 रुपये 5 रुपये करके बढ़ते जा रहा है, यानी कि पहले 20 रुपये सामान लिया था उधारी, फिर 30 रुपये के लिया, फिर 35 के लिया, फिर 40 के लिया, यानी जब 40 के ऊपर 50 के ऊपर जाने लगता है तो आप ये समझ जाओ कि ये कस्टमर हमारा अच्छा खासा बिल बना रहा है। इस कस्टमर से हमारी जो पूंजी का पैसा है वो डूबने वाला है, आपको ये भी जानना चाहिए। और आप सबसे पहले आप 50 रुपये से उधारी किसी को मत देना। अगर आप ये करते हैं तो आपका 110% है, आप सफल हो जाएंगे और उन कस्टमर की पहचान कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मेरी बताई हुई बात को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 110% है, आपको रिजल्ट दिखेगा और आपको काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। और जो आपका पैसा 80%, 35%, 45%, बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत से मेरे दुकानदार भाई हैं जो मैसेज करते हैं, बोलते हैं भाई हमारा 80% फंसा है, हमारा 35% फंसा है। मैं भी जानता हूँ उधार देना पड़ता है, बट उन कस्टमर को दो जो कस्टमर आपको टाइम पे पैसा देता हो। कोई भी कस्टमर सामान आपसे मांगे उधारी कि भाई हमको इतने का सामान चाहिए, मैं आपको पैसा कल नहीं परसों जब लाऊंगा फिर दूंगा, तो कभी भी मत मानना। आप जब भी सामान देना पहले उस कस्टमर से पहले कंफर्म कर लेना, आपको मैं सामान दे रहा हूँ, पैसा आप कितने दिन के बाद देंगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो कस्टमर जब भी बोलता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, आप 1 दिन 2 दिन और बढ़ा लो, बोल दो भाई 2 दिन 1 दिन और ले लो, लेकिन हमको इस टाइम हमको पैसा चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर उसका मोबाइल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर आप लें ताकि आप उससे कॉल कर सकें। अब लेकिन आपको सामान उसी कस्टमर को देना है जो कस्टमर की लेन देन अच्छी है, पैसा टाइम पर देता हो, उसी को देना। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अदरवाइज कस्टमर को दे दो, है ना, बाद में पता चले कि जो आपका पैसा का पूंजी है वो भी चला जाए। तो किराना दुकान की सभी समस्याओं का समाधान ये था। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं हम दुकानदारों को। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई कोई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।